हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी 2000 ब्लॉग्स में। और हमने पिछली बार, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने HAP टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया था, जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो HAP का फुल फॉर्म है उसके बारे में हमने उसका डेफिनेशन, स्कोप के बारे में हमने बात की थी उसमें। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो जो ये होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, ये जो होता है हमारी जो बॉडी बनती है उस पे डिपेंड, उसको बताता है कि हमारी जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है वो उसका स्ट्रक्चर वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लेवल्स क्या हैं, कौन कौन से लेवल के मिलने से हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो रेडी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। So there are 6 levels of structural organization in human body। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 6 लेवल्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। इस जो उसके स्ट्रक्चर हैं और ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से वो काम करता है, उन सबको लेके उन सबको करने के लिए जो है 6 लेवल हैं, 6 स्तर हैं। लेवल मीन्स स्तर, जैसे कि हम लोग करते हैं कि एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आता है, उसी तरीके से हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में एक के बाद एक कौन कौन से लेवल होते हैं। एक के बाद एक 6 लेवल को हम जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वो 6 लेवल कौन से हैं। तो जो हमारा पहला लेवल है वो है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल है। और दूसरा जो हमारा लेवल है वो सेल्यूलर लेवल है। तीसरा जो है टिश्यू लेवल है। चौथा ऑर्गन लेवल। पांचवा जो है वो सिस्टम लेवल है। और जो हमारा छठवां है वो है ऑर्गेनिज्मल लेवल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे इनके लेवल्स को, तो उसको हम चलिए एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो हमारा जो पहला लेवल होता है वो होता है केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल होता क्या है? इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे लेवल्स जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों, इंक्लूड हों, उसे केमिकल लेवल्स कहते हैं। केमिकल लेवल्स में हम एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। सर्टेन एटम्स जैसे कि कुछ एटम्स होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। जो कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि बॉडी को, लाइफ को, जीवन को अपने चलाने के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। उनमें से कुछ जो एटम्स हैं उनके नाम ये हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। दीज आर द एटम्स विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइविंग आवर लाइफ। ये जो एटम्स हैं ये हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। विदाउट इनके हम अपनी बॉडी को, लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो है उसके बाद जो पॉइंट है हमारा वो है मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बॉडी आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड ब्लड शुगर्स, ग्लूकोज। जो हमारी बॉडी होती है वो उनमें मॉलिक्यूल्स के रूप में डीएनए आरएनए भी पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए एंड ब्लड शुगर, जो ब्लड में जो शुगर की, ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है, वो भी केमिकल लेवल में आते हैं। तो अब हमारा जो है केमिकल लेवल के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है केमिकल लेवल के बाद, वो है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मीन्स आप समझते होंगे, सेल्यूलर मीन्स सेल, इसमें सेल का फॉर्मेशन होता हो। तो सेल का फॉर्मेशन होता कैसे है? मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेल्यूलर लेवल होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन करके, मॉलिक्यूल्स एटम्स कंबाइन करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। उस जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ऑर्गेनिज्म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज वी कैन से, जैसा कि हम कह सकते हैं कि कई मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल का सिंथेसिस करते हैं, सेल का जो है निर्माण करते हैं। तो उनमें से उनके जो एग्जांपल्स हैं, जो सेल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मसल सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, इपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो इसी प्रकार के कई सेल होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जान लिया सेल्यूलर लेवल क्या होता है, तो अब सेल्यूलर लेवल के बाद जो आता है वो हमारा थर्ड पॉइंट टिश्यू लेवल है। तो टिश्यू लेवल क्या होता है? टिश्यू लेवल जो होता है वो कई सेल्स, एक ही तरह के कई सेल जब कंबाइन होते हैं तो
टिश्यू का सिंथेसिस होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो हमारे उसी को कहते हैं टिश्यू लेवल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टिश्यू फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ सेल, जो टिश्यू होता है वो फॉर्म होता है, बनता है, उसकी सिंथेसिस होती है जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, एक ही टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू लेवल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ इस प्रकार से हैं। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये जो टिश्यू हैं ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं। तो इन टिश्यू के बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जब हम पढ़ेंगे सेल के बाद जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। टिश्यू लेवल के बाद जो 4th टॉपिक है वो हमारा है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल होता क्या है इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो चलिए ऑर्गन लेवल को जानते हैं। ऑर्गन लेवल जो होता है वो डिफरेंट टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो ऑर्गन लेवल होता है वो कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जब एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो ऑर्गन का सिंथेसिस होता है, तो ऑर्गन जो है बनता है। तो और बनता है तो परफॉर्म करेगा ऑर्गन, जो एक कोई भी ऑर्गन हो, जैसे कि हो गया स्टमक, स्किन, हार्ट, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा, ये सब जो है ऑर्गन्स है, ह्यूमन ऑर्गन्स है। ये सब ऑर्गन्स जो हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, सब अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं, तो इसी को कहते हैं ऑर्गन लेवल। तो ये जो होते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन यूजुअली हैव रिकग्नाइजेबल शेप। ऑर्गन जब जो होते हैं उनके पास उनकी खुद की पहचानने के लिए कुछ शेप्स होते हैं, जैसे कि स्टमक एज ए सी टाइप का शेप होता है। स्किन आप जानते ही ये बाहर ही रहता है। हार्ट आप जानते ही हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स एक्सेट्रा, इन सब के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसे देखकर हम पहचान जाते हैं कौन सा स्टमक है, कौन सा स्किन है, कौन सा हार्ट है, लीवर, लंग्स, इन सबको हम पहचान जाते हैं उनके शेप से। तो उनके जो शेप्स पहचानने वाले होते हैं। तो अब हमारा जो इस ऑर्गन लेवल के बाद जो 5th पॉइंट है वो है सिस्टम लेवल। तो सिस्टम लेवल क्या होता है ये चलिए हम उसे जानते हैं। तो जो ये सिस्टम लेवल होता है वो होता है कि ऑर्गन विथ हिज इट रिलेटेड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। जो सिस्टम लेवल होते हैं उसमें जो है ऑर्गन्स जो होते हैं, स्टमक, स्किन, हार्ट, लीवर, लंग्स ऑर्गन्स हैं, इन सब ऑर्गन्स के साथ कुछ इनके हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम सब ऑर्गन कर सकते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं साथ में, जैसे स्टमक के साथ पेनक्रियाज हम कर सकते हैं, पेनक्रियाज होता है। तो ये सब जो हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है और जो सिस्टम काम करता है उसी को हम कहते हैं सिस्टम लेवल। जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, फंक्शनिंग करता है, उसी को हम सिस्टम लेवल कहते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में कई प्रकार के ऑर्गन्स भी और उनके हेल्पिंग ऑर्गन्स भी साथ में रहते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, स्टमक में पेनक्रियाज आता है। ये सब जो है हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं स्टमक के। तो जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सब सिस्टम लेवल हैं। और नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, ये कई प्रकार के ऐसे सिस्टम होते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। 11 सिस्टम जो हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनके अलग अलग काम है। जैसे कि फर्स्ट हो गया इंटीगुमेट्री सिस्टम, ये जो कि हमारा स्किन है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहरी डिसीजेस से। जो आउटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, एज लाइक सन के जो फोटॉन होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? इंटीगुमेट्री सिस्टम, ये जो होता है हमारी स्किन होती है। और जो हमारा सेकेंड है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के बोन्स को मिला के स्केलेटल सिस्टम बनता है। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम मीन्स मसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स जो होती हैं वो कई प्रकार की मसल्स मिलके मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में है। नर्वस सिस्टम जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में। जैसे कि हमें कोई भी चीज़, हम गर्म और ठंडा प्रोडक्ट हम टच करते हैं तो हमें कुछ जो सिग्नल मिलता है और उसके बदले में हम जो सिग्नल देते हैं वो सब नर्वस सिस्टम से ही होता है।
एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स जो हार्ट है हमारा वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट के साथ जो पंपिंग होती है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आएगा। और सेवन्थ पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे भोजन को जो हम ईट करते हैं, खाते हैं, उससे जो डाइजेस्ट करने में, पचाने में और पचाने में काफ़ी मदद करता है। और जो हमारा 8th पॉइंट है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम मीन्स यूरिन को निकालने के लिए जो किडनी से आता है। और हमारा 9th पॉइंट है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम, ये जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो है, इसमें जो है हमारी फ्लूइड और इम्यूनिटी सिस्टम जो होती हैं वो होते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए जिस एक तरह से कहें कि योद्धा की ज़रूरत होती है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं। यही हमारे फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी को बचाते हैं। और हमारा जो 10th पॉइंट है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है जिससे हम सांस लेते हैं। हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हम कर रहे हैं किसके, रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, इसीलिए हम जो है लाइफ को अपने जी पा रहे हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आएंगे। लंग्स नोज के जरिए हम जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंडर आता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारी जनरेशन को बढ़ावा देता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जनरेशन के बारे में अपने पढ़ते हैं। सिस्टम लेवल है ये हमारा 11 सिस्टम लेवल आप लोगों ने जान लिया। तो अब हम चलिए जानते हैं हमारा जो 6 पॉइंट था, ऑर्गेनिज्मल लेवल। ऑर्गेनिज्मल लेवल क्या होता है, ये जो होता है ये जब सभी प्रकार के जो ऑर्गन्स सिस्टम, स्टार्टिंग से हम बात करें तो एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल का सिंथेसिस फॉर्मेशन करेंगे। और जो एक ही टाइप्स के कई सेल्स मिल के जब हम मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे टिश्यू लेवल कहते हैं। तो टिश्यू लेवल के बाद जब एक टिश्यू कई कई टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। और कई ऑर्गन्स लेवल मिल करके सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। और कई जो सिस्टम लेवल्स होते हैं जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब सारे सिस्टम्स मिल करके ऑर्गेनिज्मल लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी होती है। इसमें जो हमारा है पूरा बॉडी का जो फंक्शनिंग है अप टू डाउन तक, वो सारी जो फंक्शनिंग होती है वो ऑर्गेनिज्मल लेवल में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।